बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 करेंगे इंशाल्लाह। पिछली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अलावा आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जो 10th मैथ की प्लेलिस्ट अवेलेबल है वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं यूज क्रामर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। आपको 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, आपने इनको क्रामर्स रूल के थ्रू सॉल्व करना है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन में भी हमने लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स को सॉल्व किया था, इधर भी किया है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर हमने मेथड जो यूज किया था वो था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और यहाँ पर जो हमने मेथड यूज करना है वो है क्रामर्स रूल। दोनों जो मेथड्स हैं डिफरेंट है, ठीक है। बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें किया था, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया था और फिर हमने एक फॉर्मूला लगाते हुए उसको सोल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे भी। आपने इनको इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना और फिर उस पर फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने का, वो ये आपकी बुक में पेज नंबर 74 पर यहाँ पे ये दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो हमने ये दो फॉर्मूलाज लगाते हुए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमने पहले क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को हमने पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। राइट दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे जैसे कि 1 है एक्स के साथ कोफिशिएंट, और ये 4, ये 2 और यहाँ पे भी 1 है -1, इनका एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ये 1 4 2 -1, ठीक है। एक मैट्रिक्स हम वेरिएबल्स का बना देंगे। यहाँ पर कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स और वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई लिख देंगे। तीसरा मैट्रिक्स यहाँ पे जो इक्वल की साइड पे कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका बना देंगे, 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ से आपको, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है इसको हम ए मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए, इसको ए का नाम दे देना है, फिर उसके बाद हमने ए एक्स मैट्रिक्स लिखना है, ए वाई मैट्रिक्स लिखना है। ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज होगी क्योंकि आपको नहीं पता कि ए एक्स और ए वाई किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, आपको पता है, जो पहला मैट्रिक्स होता है ना ये वाला, इसको हम मैट्रिक्स ए का नाम दे देते हैं, 1 4 2 -1। अब ए एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, ये आपने केयरफुली देखना। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है, ये जो यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और ये वाला मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए में ये जो ये कॉलम है, इस कॉलम को आपने इस वाले मैट्रिक्स से रिप्लेस करवा देना है, इसकी वैल्यूज इधर लिख देंगे, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स होगा, यानी कि ये क्या, 4 5, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 5 इस कॉलम की जगह। अगला कॉलम ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 4 और -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ गया। ए वाई मैट्रिक्स भी इसी तरह से आएगा। ए वाई मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम, इसको आपने रिप्लेस कर देना है इस मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स की वैल्यू से। यानी कि यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ए वाई मैट्रिक्स, ये वाली वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी 1 और 2, जबकि ये वाला जो सेकंड कॉलम है इसको ये वाला कॉलम रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर हमारे पास इसकी जगह 4 और 5 आ जाएगा। फिर से मैं आपको बता देती हूँ हमने यहाँ पे क्या किया है। ये यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स थे हमने उनका एक मैट्रिक्स बना दिया, जो वेरिएबल्स थे एक्स वाई उनका एक मैट्रिक्स बना दिया, और जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स आ रही है इक्वल की इस साइड पे, उनका एक हमने मैट्रिक्स बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई लिखने। ए मैट्रिक्स आपको पता है जो ये वाला फर्स्ट मैट्रिक्स होता है कोएफिशिएंट्स वाला, उसको हम ए मैट्रिक्स बोलते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स हमने कैसे बनाना है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है उसके इस कॉलम को हमने रिप्लेस कर देना है इस कॉलम से, ठीक है। ये वाली जो एंट्रीज थी वो यहाँ पर आ जाएंगी, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए एक्स बन जाएगा। जब हमने मैट्रिक्स ए वाई बनाना है उसमें हमने क्या करना है, ये वाला जो कॉलम है सेकंड कॉलम, इसको हमने खत्म कर देना है और इसकी जगह हमने ये वाले मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख देनी है। तो यहाँ हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा ये ए वाई मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने अब क्या करना है कि हमने मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपको पता है किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 4 2 -1, ठीक है।
तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अब निकालेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 इंटू -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 होता है, तो ये -1 -8 का आंसर हमारे पास -9 आ जाएगा, जो क्या है एक नॉन जीरो नंबर है। तो क्योंकि मैट्रिक्स ए हमारे पास, इससे हमें पता चला एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो हमने यहीं पे सोल्यूशन खत्म कर देना था, लिख देना था नीचे सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये मैट्रिक्स ए जो है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, बहरहाल अब हमने ए मैट्रिक्स को वेरीफाई कर लिया, इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया और ये भी देखिए कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब उसके आगे हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ए एक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैट्रिक्स ए एक्स 4 4 5 -1, डिटर्मिनेंट में आपको पता है इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, 4 -1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, 4 और 5, 4 -1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे -4 आ जाएगा, ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, -4 -20 -24 के इक्वल होता है। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स ए वाई हमारे पास क्या है, 1 4 2 5, 1 4 2 5, इसमें भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 1 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस फिर 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 1 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, -4 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, 5 -8 का आंसर -3 होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये तीनों के डिटर्मिनेंट्स आ गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स का फॉर्मूला लगाना है और एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर वाई का फॉर्मूला लगाना है और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -24 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -9, तो यहाँ पर हम इसकी जगह -9 लिख देंगे। ये सॉल्व हो रहे हैं, आगे इनकी कटिंग हो रही है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये दोनों नंबर्स जो हैं 3 के टेबल में जाते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/3, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू भी अब हम इसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पे ए वाई की वैल्यू, ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास -3 है, यहाँ पे -3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास -9 आई थी, यहाँ पे हम -9 लिख देंगे। इनकी भी कटिंग हो रही है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 होता है, तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ए एक्स और वाई का आंसर आ गया। क्वेश्चन मैं आपको एक दफा फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गिवन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया, उसके बाद हमने 3 मैट्रिक्स लिखे, मैट्रिक्स ए एक्स और ए वाई। ए यही वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स किस तरह से आता है कि ए मैट्रिक्स का ये वाला जो कॉलम है उसको इस वाले कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो ए एक्स मैट्रिक्स बन जाता है। ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनता है, ये ए कॉलम, ए मैट्रिक्स का ये वाला जो कॉलम होता है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इस कॉलम से, तो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स बन जाता है। फिर हमने इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकाले, ए का, ए एक्स का और ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाला। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखने हैं, एक्स और वाई के फॉर्मूलाज लिखे, उनमें वैल्यूज पुट की, हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। पार्ट 2 में हमने इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, पहले इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। राइट दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने क्या करना है, 3 यहाँ पर मैट्रिक्स बन जाएंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगा उसमें वैल्यूज कौन सी होंगी, यहाँ पे जो आपके पास इन दोनों इक्वेशंस में कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 और -2, 1 2 3 -2। नेक्स्ट जो यहाँ पे मैट्रिक्स है उसमें हमने इन इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल्स हैं उनको लिख देना है। एक्स और वाई वेरिएबल है तो यहाँ पर एक्स और वाई आ जाएगा। यहाँ पर जो है मैट्रिक्स, इसमें आपके पास इक्वल की इस साइड पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको लिख देना आपने। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गए। अब हमने इन मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई बनाने हैं।
मैट्रिक्स ए जो है वो आपको पता है, जो पहला मैट्रिक्स होता है इसको बोलते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए कौन सा होगा, ये वाला मैट्रिक्स 1 2 3 -2। मैट्रिक्स ए एक्स मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से आएगा हमारे पास। ये जो मैट्रिक्स ए में ये वाला कॉलम है ना, इसको आपने रिप्लेस कर देना है इस वाले कॉलम से, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए बन जाएगा 7 -3, ये 2 और -2 ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स ए वाई जो है ये हमने किस तरह से बनाना है, ये जो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए था इसमें इस कॉलम को हमने रिप्लेस कर देना है इस कॉलम से, ठीक है। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स ए वाई आ जाएगा, ये 1 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 2 -2 की जगह 7 -3 आ जाएगा। ये हमारे पास तीनों मैट्रिक्स आ गए, ए एक्स और ए वाई। अब हम नेक्स्ट हमने इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स निकालने। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले, 1 2 3 -2। डिटर्मिनेंट में आपको पता है हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर्स आएंगे उनको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। 1 -2 मल्टीप्लाई होंगे तो -2 आ जाएगा, ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। 2 इंटू 3 का आंसर 6 होता है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। -2 -6 किसके इक्वल होता है, -8 के इक्वल होता है। ये हमारे पास नॉन जीरो नंबर आया है, जिसका मतलब है मैट्रिक्स ए हमारे पास जो था ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका हम आगे सोल्यूशन पॉसिबल होगा। अगर ये सिंगुलर होता तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होना था। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए एक्स है 7 2 -3 -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 -2 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, 2 -3 आ जाएगा। यहाँ पे 7 -2 मल्टीप्लाई हो तो -14 आ जाता है। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। -14 + 6 का आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा, -8। अब नेक्स्ट हमने ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 7 3 -3। इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को 1 और -3 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का साइन 7 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। 1 -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। 7 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 21 आ जाएगा। -3 -21 -24 के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमने इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्स और वाई का फॉर्मूला लगाते हुए उनकी वैल्यूज निकाल ली। एक्स की वैल्यू आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह से y का फॉर्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पे अब हमने फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर देनी है। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी -8, ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है -8। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास -8 ही आई हुई है। -8 कट जाएंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया। वाई का आंसर भी हमने इसी तरह से निकालना है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। ए वाई की वैल्यू हमारे पास आई हुई है -24 और एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई हुई है -8, ठीक है। तो ये -8 और -24 की भी कटिंग हो रही है। 8 1 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार 24, माइनस माइनस के साइन आपस में कट जाएंगे। वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 3। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्स और वाई की हमने वैल्यूज निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। पार्ट 3 में हमें ये दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। राइट दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसमें आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे अब 3 मैट्रिक्स आ जाएंगे। पहला मैट्रिक्स जो है वो इन इक्वेशंस में यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं ये इनका मैट्रिक्स बन जाएगा। 2 -5 4 -3, 2 -5 4 -3। दूसरा मैट्रिक्स इन इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनका होगा एक्स और वाई वेरिएबल है। तीसरा मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इक्वल की साइड पे उनका होगा -6 और -12, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे 3 मैट्रिक्स लिखने हैं, मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई। मैट्रिक्स ए लिखना है, इसी तरह से मैट्रिक्स ए एक्स लिखना है और फिर मैट्रिक्स ए वाई लिखना है। मैट्रिक्स ए आपको पता है यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है इसको हम मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे हम लिख देंगे ए में ये ही एंट्रीज आ जाएंगी 4 -3।
मैट्रिक्स ए एक्स मैंने आपको बताया किस तरह से बनाया जाता है। जो मैट्रिक्स ए है इसके इस कॉलम को रिप्लेस कर देना है इस कॉलम से, ठीक है। इसको हमने रिप्लेस कर देना है इस कॉलम से। इससे जो हमारे पास नया मैट्रिक्स बनेगा ये मैट्रिक्स ए एक्स कहलाएगा। -6, -12, -5 और -3। ए वाई हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है इसके इस सेकंड कॉलम को हमने रिप्लेस कर देना है इस कॉलम से, ठीक है। हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आ जाएगा 2, 4, -6, -12। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन तीनों मैट्रिक्स ए एक्स और ए वाई के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2, -3, -5 और 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा -4 -5 और 4। -3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो -6 आ जाएगा। ये दोनों साइंस मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 5 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 20 आ जाएगा। -6 + 20 का आंसर होता है 14, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, ये दोनों नंबर्स माइनस हो जाएंगे, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, ठीक है। 14 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए एक्स हमारे पास क्या है, ये है मैट्रिक्स ए एक्स। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे -6, -5, -12, -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। -6, -3, -5 और -12। -6 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर हमारे पास 18 आ जाएगा। -5 और -12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय -12 तो हमारे पास आंसर आएगा 60, ठीक है। यहाँ पे -60 आ जाएगा। 18 - 60 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 18 - 60 इज इक्वल टू -42। तो यहाँ पे हमारे पास -42 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट 2 -6 4 -12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इन दोनों को 2 और -12 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का साइन आएगा। -6 और 4 मल्टीप्लाई होंगे। 2 - 12 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस हो जाएगा। 2 और 12 मल्टीप्लाई होंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पर भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 24 आ जाएगा। -24 और +24 मल्टीप्लाई कट जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। ये हमारे पास इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स आ गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट होता है। और y का फॉर्मूला क्या है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास -42 आई थी, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 14 आई थी। इन दोनों की कटिंग हो रही है। 42 डिवाइडेड बाय 14 अगर हम कैलकुलेटर से करवा के देखें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 1 जार 14, 14 3 जार 42 होता है। तो हमारे पास एक्स का आंसर क्या आ रहा है, ये माइनस का साइन और साथ 3, ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया, ठीक है। वाई का आंसर भी इसी तरह से हम निकालेंगे। ए वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी 0 और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 14। 0/14 आंसर 0 होता है, तो ये हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल ली। पार्ट 4 में हमारे पास ये दो इक्वेशंस है। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। राइट these equations in matrix form। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पता है कि यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनेंगे। पहला मैट्रिक्स वो होगा जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में ये जो कोफिशिएंट्स है इनका 3 2 5 6। दूसरा मैट्रिक्स होगा इनमें जो वेरिएबल्स हैं उनका x y। तीसरा मैट्रिक्स इन वैल्यूज का होगा -1 और 5। नेक्स्ट हमने यहाँ पर 3 मैट्रिक्स और लिखने हैं, मैट्रिक्स ए एक्स और ए वाई। मैट्रिक्स ए बनाना है हमने यहाँ पे, ए एक्स लिखना है और फिर मैट्रिक्स ए वाई लिखना है।
मैट्रिक्स ए आपको पता है, इस वाले मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ए बोलते हैं, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए बन जाएगा। मैट्रिक्स ए एक्स आपको पता है कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें इस कॉलम को हमने रिप्लेस कर देना है इस कॉलम से। इससे जो हमारे पास नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम मैट्रिक्स ए एक्स बोलेंगे। यहाँ पर आ जाएगा -1, 5, 2 और 6। मैट्रिक्स ए वाई हमारे पास किस तरह से आता है, मैट्रिक्स ए में इस कॉलम को हमने रिप्लेस कर देना है इस कॉलम से, ठीक है। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स ए वाई कहलाएगा। 3, 5, -1, 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3, 2, 5, 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इन दोनों को 3 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, -2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। 3 6 जार 18 होता है, -5 2 जार 10, 18 -10 8 आ जाएगा आपके पास। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आ गया है, जिससे पता चल रहा है कि मैट्रिक्स ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। -1 2 5 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इन दोनों को, -1 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, -2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। -1 और 6 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे -6 आ जाएगा, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। -6 -10 का आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, -16 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट। 3 -1 5 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इन दोनों को 3 और 5 मल्टीप्लाई होगा, -1 और 5 मल्टीप्लाई होगा। 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। 5 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 15 + 5 = 20। ये हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास -16 आई है। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 8 आई थी, यहाँ पर 8 लिख देंगे, इनकी कटिंग हो रही है। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये वाला माइनस और 2, -2। इसी तरह से अब हमने वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई का फॉर्मूला आपको पता है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी 20, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी 8। ये दोनों भी कट रहे हैं, ये 4 के टेबल में जाती हैं वैल्यूज। 4 2 जार 8 होता है, 4 5 जार 20 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। यही हमने करना था काम, इसमें से x y की वैल्यूज निकालनी थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अब कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमिन द करंट इन 2 ब्रांचेस A and B ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस इज दिस। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसके पास एक सर्किट है, उस सर्किट में 2 ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच ए है और एक ब्रांच बी है। उसने ये फाइंड करना है कि इन ब्रांचेज में कितना करंट है, ठीक है। और इस करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए वो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूज करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने आगे ये भी बताया हुआ है कि वेयर एक्स इज द करंट इन ब्रांच ए एंड वाई इज द करंट इन ब्रांच बी, फाइंड एक्स एंड वाई यूजिंग मैट्रिसेस। आपने यहाँ पे ये जो इक्वेशंस हैं इनको इस्तेमाल करते हुए मैट्रिक्स फॉर्म में इन्हें चेंज करना है इन इक्वेशंस को, और उसके बाद आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स क्या है, करंट इन ब्रांच ए, और वाई क्या है, करंट इन ब्रांच बी। एक्चुअली आपने करंट बताना है कि दोनों ब्रांचेज में कितना करंट है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस है, हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। या आप उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इनको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हुए आपने इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के 2 तरीके होते हैं, जो हमने अब तक पिछले 2 क्वेश्चन में देखे थे। एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और दूसरा क्रामर्स रूल है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को दोनों में से क्रामर्स रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में से जो सा मर्जी मेथड इस्तेमाल करते हुए सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन जैसे इसको करेंगे। मैं इसमें क्रामर्स रूल इस्तेमाल करने लगी हूँ क्योंकि वो मुझे छोटा और आसान लगता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ये लिखेंगे कि एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। करंट इन ब्रांच ए है एक्स और करंट इन ब्रांच बी है y। हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे।
राइट इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पता है जब हम लिखते हैं तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन जाते हैं। उनमें जो पहला मैट्रिक्स होता है उसमें हमने इन दोनों इक्वेशंस में से जो कोएफिशिएंट्स है ना, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, वो कोएफिशिएंट्स लिखने होते हैं। ये 1 1 2 और -1, 1 1 2 और -1 आ जाएगा। सेकंड मैट्रिक्स में हमने जो इसके वेरिएबल्स होते हैं वो लिखने होते हैं, यानी एक्स और वाई आ जाएगा। थर्ड मैट्रिक्स में हमने यहाँ पे इक्वल की साइड पे जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनको लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखना है, फिर मैट्रिक्स ए एक्स लिखना है और फिर मैट्रिक्स ए वाई लिखना है। मैट्रिक्स ए इस मैट्रिक्स को बोलते हैं, ये 1 1 2 -1 है। मैट्रिक्स ए एक्स आपको पता है किस तरह से आएगा, मैट्रिक्स ए के इस कॉलम में आपने ये एंट्रीज लिख देनी है, ठीक है। इस कॉलम को आपने रिप्लेस कर देना इस कॉलम से, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए एक्स बन जाएगा 7 2 1 -1। मैट्रिक्स ए वाई किस तरह से हम लिखेंगे, मैट्रिक्स ए वाई हमने इस कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस करके बनाना होता है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 2 7 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 1 2 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इन दोनों को 1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, -1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, -1 1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1 आ जाएगा, -2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आ जाएगा, -1 -2 का आंसर क्या होगा, -3, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 7 1 2 -1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 7 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, -1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 7 -1 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे -7 आ जाएगा, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, -7 -2 का आंसर -9 होता है। अब नेक्स्ट हमने मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 1 7 2 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इन दोनों को 1 और 2 मल्टीप्लाई होगा, -7 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 1 2 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा, -14 आ जाएगा, 2 -14 का आंसर हमारे पास -12 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा करंट इन ब्रांच ए और करंट इन ब्रांच बी बताएं, तो वो दोनों क्या है, ब्रांच ए का करंट एक्स है, ब्रांच बी का करंट वाई है, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम एक्स और वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी -9, ए डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू आई है -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3 3 3 9, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास -12 है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -3, इनकी भी कटिंग हो रही है, माइनस और माइनस कट जाएंगे, 3 1 3 और 3 4 12 होता है, तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 4। तो यही हमारे पास आंसर आ गया। आपने एंड में लिख देना है करंट इन ब्रांच ए, ब्रांच ए का जो करंट था वो क्या था, वो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 आई है, तो करंट इन ब्रांच ए हम कहेंगे 3 है। इसी तरह से हमने करंट इन ब्रांच बी लिखना है। करंट इन ब्रांच बी जो है वो y के इक्वल था, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई है, y की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, तो यहाँ पर हम 4 लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, 3 फोर्सेज एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि तीनों फोर्सेस का सम 0 के इक्वल है, F1 + F2 + F3 इज इक्वल टू 0, वेयर F1 इज दिस, F2 इज दिस, F3 इज दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ पे ये x लिखा हुआ है और ये y है, आपने इस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उन्होंने आपको 3 मैट्रिक्स दिए हैं और बताया कि तीनों का सम 0 के इक्वल है। यहाँ पे ये x आ रहा है, यहाँ पे ये y, आपने इनकी वैल्यूज बतानी है। आपने इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करवाना है,
फिर आपके पास एंड में एक मैट्रिक्स आ जाएगा, वहां से फिर हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत आसान सा, स्टार्ट करते हैं। F1 की यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, यहाँ F2 की और यहाँ पर F3 की। 8x प्लस F2 की वैल्यू क्या है, -2 -7 प्लस F3 की वैल्यू क्या है, y -1 इज इक्वल टू 0। 0 को हम यूं भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, अगर हमने ऐसे लिखना है तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करवा देना है। एडिशन में आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं, ये तीनों फर्स्ट एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। 8 प्लस -2 प्लस y, इसी तरह से x प्लस -7 प्लस -1 इज इक्वल टू 0 0। इन नंबर्स को अब हम ऐड करेंगे। मैं पहले ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करूंगी तो यहाँ पे ये प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 -2 प्लस y, x ब्रैकेट ओपन होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -7 यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 8 -2 का आंसर क्या आएगा, 6। यहाँ पे 6 प्लस y आ जाएगा, x साथ यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। -7 -1 किसके इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये दोनों नंबर्स प्लस हो जाएंगे, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यहाँ पे -8 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। आपको पता है जब भी दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो तो इसका मतलब होता है उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे की इक्वल होंगी। इसकी इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट एंट्री है 6 प्लस वाई, ये इसके इक्वल होगी। ये सेकंड एंट्री x -8 इसके इक्वल होगी। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है और यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है। 6 इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास -6 आ जाएगी। इसी तरह से -8 उधर जाके +8 हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास +8 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं टू सपोर्ट बीम्स A and B are holding up a combined load of 100 kilonewton. Twice the load on beam A and three times the load on beam A equals 240 kilonewton. Find the load of beam A and beam B by using matrices. क्वेश्चन में उन्होंने आपको कहा है दो बीम्स हैं, उन्होंने वजन उठाया हुआ है, लोड उठाया हुआ है, ठीक है। दोनों के जो वेट है, जो उन्होंने वजन उठाया हुआ है, उनको इकट्ठा करें ना, ऐड करें। कंबाइन का मतलब क्या, ऐड करें तो टोटल इतना वेट बनता है जो इन दोनों बीम्स ने उठाया हुआ है। फिर वो कह रहे हैं बीम ए के वजन को ट्वाइस कर दिया, यानी दुगना कर दिया, और बीम 3 का जो लोड था, वेट था, उसको 3 टाइम्स कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया, तो फिर टोटल वेट इतना हो गया। आपने ये बताना है कि बीम ए ने कितना वेट उठाया हुआ था और बीम बी ने कितना वेट उठाया हुआ था, मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें आपने पहले इक्वेशंस बनानी है। पिछले जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें उन्होंने हमें इक्वेशंस दी होती थी। अब यहाँ पे हमने इक्वेशंस खुद बनानी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इक्वेशंस बनाना, ठीक है। तो इस पार्ट को आपने आगे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगला पार्ट जो है उसमें तो हमने मैट्रिसेस पे या तो क्रैमर्स रूल लगा देंगे या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगा देंगे, वो आपको ऑलरेडी आता है। जो चीज़ आपने मेन यहाँ पे समझनी है वो है इक्वेशंस किस तरह से बन रही है, ये बात समझनी है। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं दो बीम्स हैं, दोनों ने लोड उठाया हुआ। सपोज कर लेते हैं कि लोड ऑन बीम ए इज x एंड लोड ऑन बीम बी इज y, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया कि बीम ए ने जो लोड उठाया वो x है, बीम बी ने जो लोड उठाया वो y है। तो क्वेश्चन में जो उन्होंने दो कंडीशन दी हुई है ना, उनको हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। क्वेश्चन में उन्होंने हमें जो दो कंडीशंस दी है ना, वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ किस तरह से हमने उसको इस्तेमाल करते हुए दो इक्वेशंस बनानी है। पहले उन्होंने कहा है कि दोनों बीम्स का जो टोटल लोड है ना, जो उन्होंने उठाया हुआ है वो इतना है। इसका मतलब क्या है, अगर इसका लोड x है और इसका लोड y है तो दोनों का कंबाइंड लोड उन्होंने बताया 100 है। इसका मतलब है x प्लस वाई 100 होगा, ठीक है। दोनों का कंबाइंड का मतलब है, ये लफ्ज कंबाइंड का मतलब है दोनों के लोड को ऐड करें तो टोटल लोड 100 बन रहा है। यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारे पास। लोड ऑफ बीम ए प्लस लोड ऑफ बीम बी जो कि y है, किसके इक्वल आ रहा है, 100 के इक्वल आ रहा है। ये फर्स्ट कंडीशन थी क्वेश्चन की। सेकंड कंडीशन में वो हमें ये कह रहे हैं, यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे
कि twice the load on beam A and 3 times the load on beam B equals 240, यानी जो बीम A है उसका वजन दुगना कर दें, यानी x की वैल्यू जो थी वो 2x हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स हो जाएगी तो वो 2x हो जाएगा, और 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम B, बीम B के ऊपर जो पहले वैसे लोड था वो y था, अब उसे 3 गुना बढ़ा दिया, इसका मतलब है वो 3y हो जाएगा। इस केस में वो कह रहे हैं कि टोटल लोड 240 हो जाता है। इस बात का मतलब ये है कि 2x प्लस 3y किसके इक्वल हो जाएगा, 240 के इक्वल हो जाएगा। ये इस चीज को इस्तेमाल करते हुए हमने सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे बना लेनी है। लोड ऑन बीम ए को उन्होंने कहा है ट्वाइस कर दें, और लोड ऑन बीम बी को उन्होंने कहा है 3 टाइम्स कर दें, तो इससे जो टोटल लोड हो जाएगा वो 240 हो जाएगा। अब आपने ये बताना है लोड ऑन बीम ए कितना है, लोड ऑन बीम बी कितना है। इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने बताना, मेन जो इस क्वेश्चन में काम था ना वो ये दो इक्वेशंस बनाना था, इनको सही सही से अंडरस्टैंड करके, स्टेटमेंट को सही से अंडरस्टैंड करके उसको यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब आगे इसका सोल्यूशन बहुत आसान सा है, ये दोनों इक्वेशन तो आपके पास आ गई हैं, आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्रैमर्स रूल भी यूज कर सकते हैं और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज करी क्योंकि मुझे वो छोटा लगता है और आसान लगता है, आप चाहो तो दूसरा कर लो, दोनों में आंसर आपके पास सेम ही आएगा, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। राइट दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पता है यहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ जाएंगे। पहला मैट्रिक्स वो होगा जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स का बनेगा, 1 1 2 3, ठीक है, 1 1 2 3। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास वेरिएबल्स का होगा, यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली दो वैल्यूज का होगा, 100 और 240। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एक मैट्रिक्स ए लिखना है, फिर मैट्रिक्स ए एक्स लिखना है, फिर मैट्रिक्स ए वाई लिखना है। मैट्रिक्स ए आपको पता है कि क्या होगा, ये वाला मैट्रिक्स होता है। फिर इसी तरह से हमने मैट्रिक्स ए लिखना है यहाँ पे, और फिर मैट्रिक्स ए वाई लिखना है। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 1 2 3। मैट्रिक्स ए एक्स आपको पता है कि मैट्रिक्स ए के इस कॉलम को हमने रिप्लेस कर देना होता है इस कॉलम से, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100 240 और यहाँ पे 1 3 ऐसे ही आ जाएगा। मैट्रिक्स ए वाई कैसे आता है, ये जो ये मैट्रिक्स ए का ये वाला कॉलम है इसको हमने रिप्लेस कर देना है इससे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 100 240। अब नेक्स्ट हमने इन तीनों का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। ये क्रैमर्स रूल हम पीछे भी कर चुके हैं, काफी क्वेश्चन में हमने अब तक देख लिया। यहाँ पे हमने इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 1 1 2 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों होंगे 1 3 माइनस 1 2, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए का ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे 100 1 2 40 और 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपने 100 को मल्टीप्लाई करवा देना है 3 से, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है 240 से। 100 इंटू 3 300 हो जाएगा, माइनस 240 इंटू 1 240 हो जाएगा। 100 में से 240 माइनस करें तो हमारे पास 60 आ जाता है। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 100 2 240, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 और 240 मल्टीप्लाई होगा, फिर 100 और 2 मल्टीप्लाई होंगे। 1 और 240 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 240 आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। 100 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। 240 में से 200 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट हमने एक्स और वाई के फॉर्मूलाज लगाते हुए इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। आपको पता है एक्स किसके इक्वल होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई किसके इक्वल होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 60, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो 60 ओवर 1 का आंसर क्या आ जाएगा 60, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। इसी तरह से वाई की वैल्यू निकालनी है। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 40, ए की वैल्यू हमारे पास थी 1, तो 40 ओवर 1 40 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है।
तो x हमारे पास क्या था, x है लोड ऑन बीम ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोड ऑन बीम ए, वो क्या है x है, तो उसका हमारे पास x का आंसर क्या आया, 60 आया, तो हम यहाँ पे 60 लिख देंगे। 7 किलो न्यूटन आपने लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने यही यूनिट यूज किया हुआ है लोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। लोड ऑन बीम बी बताना है अब हमने, तो हमने लोड ऑन बीम बी को किससे रिप्रेजेंट किया था, y से, तो y की हमारे पास क्या वैल्यू आई है 40, ये ठीक है, तो हम यहाँ पे लोड ऑन बीम बी के आगे लिख देंगे 40, 7 किलो न्यूटन ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, हमारे एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 कंप्लीट हो गए। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या सवाल आपके जहन में है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जिक्र करें ताकि मैं आपकी उस कंफ्यूजन को रिमूव कर सकूं, आपके लिए आसानी क्रिएट कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके अगले 4 सवाल करेंगे। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।